अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो देर नहीं करते हैं, व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, रात को जो है मेरी फिर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार। पूरा दिन मैंने अच्छे से पूरे घर के सारे काम किए हैं, लेकिन जैसे ही शाम हुई है मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी जी ख़राब हो गई, क्योंकि 3 दिन से वैसे पहले बुखार था। थोड़ी सी थकावट की वजह से बुखार फिर से हो गया। फिर रात को चली गई जी मैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके आई जी। फिर रात को ये कि फिर थोड़ा सा दवाई खाई, थोड़ी सी बेहतर हुई। अब जो है सुबह फिर जाहिर सी बात है जी मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन आराम किया तो घर की, हाँ बैठो, 2 दिन जो है मैंने बस इसी तरह से घर को देखा, नहीं तो बहुत ज़्यादा घर की हालत बुरी हुई थी। तो चलते हैं वीडियो का करते हैं स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी किचन में, पहले जल्दी से बना लेते हैं अभी नाश्ता। ओके जी, यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं नाश्ते बना रही थी। पराठे को अच्छे से बेलने के बाद ऊपर जी मैंने लगाया अच्छे से ऑयल। आप देसी घी भी लगा सकते हो अगर आपके घर में देसी घी अवेलेबल है। मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है कराची से भेजती हैं, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा, ना ही कोई जा रहा है तो कराची, इसलिए मेरा देसी घी जो है अभी तक मेरे पास जो है पहुँचा नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो भी आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हल्का सा जो है ना ऑयल लगाया, एक कट लगाया, और अच्छे से मैंने जो है ना फोल्ड करके लच्छा पराठा जो मैंने बहुत ही मज़े का बना लिया है। अब यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह लगा के अच्छे से उसे करने लगी हूँ जी क्रिस्पी। नाश्ता वगैरह बनाया, साथ ही जी मैंने जो है चाय बनाने के लिए भी रख दी थी। अच्छा जी, वैसे जो है देसी घी जो है मार्केट से मिलता है, लेकिन मुझे ना, हम जितनी मतलब सिस्टर हैं हम सब, हमारा हमेशा से कराची से ही आता है। और इसके अलावा जो मेरी एक सिस्टर है, कराची ही उनकी शादी हुई है, सबसे छोटी वाली, तो वो भी अम्मी के घर से देसी घी लेती है। हम लोग मार्केट वाला खा ही नहीं सकते, क्योंकि शुरू से ही माशाल्लाह से, क्योंकि अम्मी घर में बनाया करती थी, और तो फिर जो है ना वही आदत है, और उसी टेस्ट की हमें जो है ना बस जो है ना आदत हो चुकी है। हम मार्केट वाला हमें बहुत ही अजीब लगता है, हमें स्मेल उसकी जो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम ना तो भी कभी मंगवाते हैं और ना ही हम जो है ना वो वाला इस्तेमाल करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है ना चाय वगैरह बनाने के लिए रख दी थी, साथ ही जी मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह बनाया। अच्छा जी, फिर मैंने अंडा भी एक बना लिया था अपनी बेटी के लिए। हल्का सा मैंने जो है ना उसमें नमक और थोड़ी सी 1 चुटकी करीब मैंने जो है ना बस रेड चिली पाउडर डाल लिया था, और नाश्ता जी रेडी हुआ, नाश्ता वगैरह कर लिया। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? ठीक है, कैसे लगे हैं आप सबको मेरे व्लॉग्स? अच्छा जी, मेरी जो ये ख्वाहिश है अभी कि मैं जो हूँ जल्दी ही अपनी बेटी का जो है एडमिशन करवा दूँ। मुझे सब यही कहते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, तकरीबन वो कोई भी 2.5 साल की हुई है, तो मुझे सब यही कहते हैं कि अब भी जो है अब बहुत ज़्यादा छोटी है तो मत उसे करवाओ स्कूल में उसका एडमिशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही करवा लेना चाहिए बच्चों को। आप सब बताइए, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि किस एज में बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए। आपकी बेटी है या बेटा है तो किस मतलब उसकी क्या एज हो, और फिर उसका जो एडमिशन हो, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, और मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, और उस लिहाज से मैं जो हूँ सोचूंगी, क्योंकि मेरा यही कि मैं अभी करवा दूँ, लेकिन मुझे सब मना करें कि अभी बहुत छोटी है। तो खैर यहाँ पे मैं जी कपड़े वगैरह प्रेस करी थी यहाँ पे, और यही मेरी सुबह की रूटीन होती है। नाश्ते के बाद सारे घर के काम, सफाइयाँ, और इसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने, क्योंकि मेरी बेटी जब दोपहर को आती है स्कूल से, तो उससे पहले जो है मेरी यही होती है कोशिश कि मैं उसके कपड़े वपड़े रेडी किए हों। मैंने उसका सारा जो है ना, उसने आते साथ पहले तो पीना होता है जी दूध। माशाल्लाह से उसे यही होता है कि मैं जाते साथ पहले दूध पीऊँगी, उसके बाद कुछ ना कुछ उसने खाना होता है, लेकिन पहले उससे, चूँकि वो छोटी है तो उसे पहले जो है ना अपना फ़ीडर ही चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है ना फ़ीडर वगैरह वॉश करना, दूध वगैरह मैंने सुबह ही बॉयल कर दिया था, और बस ये सारी रूटीन चल रही थी, ये सारे करी थे मैं काम। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. अच्छा जी, मैं जो हूँ साथ ही साथ जो है बना रही थी अपना घर का जो है ना हर्बल शैम्पू। मैं ख़ुद बनाती हूँ, मैं मतलब पंसारी की शॉप से सारा सामान मंगवा लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं घर में ख़ुद ही बनाती हूँ। आम मार्केट वाला शैम्पू मैं पहले यूज़ किया करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि मेरे बाल, जब मेरी छोटी बेटी हुई है तो मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा जो है ना एक तो बहुत ज़्यादा
ख़राब हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही झड़ना शुरू हो गए थे। और यही नहीं बल्कि मैं चूँकि हर साल जब भी अपने मायके जाती हूँ कराची, तो मैं लाज़मी मुझे कटिंग करवानी होती है, चाहे वो लेयर कटिंग करवाऊँ, चाहे स्टेप कटिंग करवाऊँ। तो ये इस वजह से क्या होता था, मेरे बाल ना एक तो गिरना स्टार्ट हो गए, ऊपर से हाईलाइट करवा के मैंने अपने बालों का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये तकरीबन मैंने कोई 7-8 दफ़ा जो है अपने बालों का ये हाल किया है। और वैसे तो वक्तिया तौर पे 6 महीने तक तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बाद में जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे मेरे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आके मैंने अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना शुरू कर दिया, और अब आके मुझे क्रेज़ भी हो गया कि मैं जो हूँ अब पहले की तरह मेरे जो बाल हैं वो लंबे हों। तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे ये शैम्पू रेडी करी थी। अगर आप सब कहेंगे तो मैं जो हूँ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने जो है होममेड हर्बल शैम्पू किस तरह से बनाया है। अच्छा जी, रात को सारी चीज़ें जो भी थी मैंने भिगो दी थी, और उसके बाद जो है सुबह उसे मैंने अच्छे से जो है ना पकाया, उसका अर्क निकाला, और उसके बाद जो है उसमें जो है मैंने यहाँ तो आप जो है ना शैम्पू बेस भी डाल सकते हो, या आप जो है बेबी शैम्पू वगैरह ऐड करके उससे जो है ना मैं सेव कर लेती हूँ। और मैं अपने बालों को उसी से वॉश करती हूँ, उससे मेरे बाल इतने अच्छे माशाल्लाह से होना शुरू हो गए हैं। पहले मेरी पोनी लिटरली छोटी सी हो गई थी और वो बहुत बुरी लगने लगी थी। मुझे पहले बहुत शौक़ था कि मैं जो है ना बाल अपने कटिंग करवाऊँ, मैं करवाती भी थी, बहुत सारे करवाए, बहुत दफ़ा करवाए। लेकिन अब फिर सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया कितने बुरे लगने लगे, इतने छोटे करवा दिए तुमने। फिर मुझे गिल्ट हो गया कि मुझे नहीं, मतलब नहीं अच्छे लग रहे। अब आके मुझे क्रेज़ हो गया, तो मैं जो हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द हेयर ऑयल भी बनाने लगी हूँ घर, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन शैम्पू चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेशल है जी, अगर आप लोग कहेंगे, तो ये जी वही रेडी हो रहा था यहाँ पे, तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। अच्छा जी, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, और साथ ही जो है मैंने अपने फेशियल हेयर रिमूव करने थे अपने फेस से, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो है एलोवेरा को किया अप्लाई, जहाँ पे आपके फेशियल हेयर हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने एलोवेरा को अप्लाई करना है, और अपनी स्किन को जो है अच्छे से ऊपर से प्रेस करके, ऊपर की तरफ आपने प्रेस करके अपने मतलब रेज़र की मदद से आपने अपने बालों को जो है वो रिमूव कर देना है। बाद में अच्छे से फेस वॉश के साथ जो भी आप यूज़ करते हो, जो आपके फेस को सूट करता है, उसके साथ आपने जो है अच्छे से अपने फेस को धो लेना है, और बस जी आपने चमकना शुरू हो जाना है। तो ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे जी नाश्ता जो है हमने बाहर से ही मंगवाया था। अच्छा जी सॉरी, ये नाश्ता नहीं था, बेसिकली ये दोपहर का खाना था, और खाना मैंने जो है ना घर पे बनाया नहीं था। दोपहर को हमने बाहर से खाया, लेकिन नहीं खाना चाहिए था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, जो कि मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई कि किस तरह से होटल वाले भाई ने बनाई हुई थी। तो ये है जी बस शाम का वक्त, थोड़ी सी जी घर की सारी सफाई वगैरह मैंने की थी यहाँ पर, और सारा घर साफ़ किया, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि 2 दफ़ा मुझे घर साफ़ करना ही होता है। सुबह भी सफाइयाँ हो रही होती हैं जी, शाम को भी हो रही होती हैं। आई थिंक बच्चों वाले घर में ऐसा ही चल रहा होता है। तो बस ये था जी शाम का वक्त, और मतलब पास पड़ोसी ही हैं हमारे, ठीक है, उनके घर से आई थी जी मिठाई, और साथ में ये जो चॉकलेट्स वगैरह थी, क्योंकि उनके जो बेटे हैं आंटी के, वो आए थे, अनदर कंट्री में रहते, तो वो जी वहाँ से आए थे, तो ये जी लेके आए थे चॉकलेट्स और ये सब कुछ। और यहाँ पे जी हम चले गए जी बाहर। अच्छा जी, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ खाऊँ अपना पराठे वाला जो ज़िंगर रोल होता है ना, मुझे लगता है ये हर किसी को पसंद है, बहुत मज़े का होता है। तो बस जी मैं वो खाने के लिए गई, और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।